हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर दबाना होगा ऑल पर, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले आज के इस वीडियो में एनालॉजी टेस्ट टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 21 से देखने वाले। फ्रेंड्स, तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये जो एनालॉजी टेस्ट टाइप 1 का हमने अभी तक जितना भी प्रश्न देखा, यानी अभी तक पिछले 1 से लेकर के और 20 तक जो प्रश्न देखा, सभी प्रश्न क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। आज भी हम जो 21 से देखने जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रश्न ही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और अच्छी तरह से इसे समझने का कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 21 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार घर का संबंध आश्रय से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। जिस प्रकार घर का संबंध आश्रय से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जिस प्रकार घर का संबंध किससे है, आश्रय से। जिस प्रकार घर का संबंध आश्रय से, तो पूछ रहा है कि स्कूल का संबंध किससे है। स्कूल का संबंध किससे। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझिए, घर में हम लोग को क्या मिलता है, जो सदृशता घर और आश्रय के बीच होगा, वही सदृशता आपको स्कूल के साथ इस ऑप्शन में से वर्ड को देखते हुए तब आपको आंसर बतलाना है। तो आप ध्यान से देखिए कि घर घर में हम लोग को क्या मिलता है, आश्रय मिलता है। आश्रय कहने का मतलब कि रहने का जगह। तो घर में हम लोग को आश्रय मिलता है, उसी प्रकार स्कूल में हम लोग को क्या मिलता है, तो स्कूल में हम लोग को शिक्षा मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन 1 आपको दिया गया है। तो शिक्षा यहाँ पर आपका आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। प्रश्न 22 आपके सामने है। यहाँ पर दिया गया है कि जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है, उसी प्रकार पंख का संबंध किससे। यानी क्या दिया गया है कि जिस प्रकार पत्थर का संबंध किससे है, पत्थर का संबंध कठोर से है। जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है, उसी प्रकार पंख का संबंध किससे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रश्न, ये प्रश्न बुक के लास्ट वाला मतलब लास्ट में नीचे है सबसे, तो इसका ऑप्शन ऊपर में दूसरे साइड दिया है। तो फ्रेंड्स, आप जब बुक पलटेंगे तो आपको इसका आंसर दिखाई दे देगा। हमने यहाँ पर आपको बस समझा हम आपको बस समझा देते हैं कि किस तरह से इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पत्थर पत्थर का संबंध कठोर से। तो आपको पता है कि पत्थर क्या होता है, पत्थर के बारे में मतलब है, पत्थर कठोर होता है। तो पंख पंख सेम इसी तरह, अगर पंख के बारे में आप सोचेंगे तो पंख क्या होता है, मुलायम होता है। पंख क्या होता है, मुलायम होता है। जिस तरह से पत्थर कठोर होता है, उसी तरह से पंख क्या होता है, तो मुलायम होता है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन, जब आप बुक में देखेंगे, चूंकि यहाँ पर ऑप्शन नीचे नहीं दी गया, ऊपर हमें दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बुक पलटेंगे तो आपको इसका आंसर ऑप्शन 1 दिखाई देगा। प्रश्न 23 आपके सामने है। यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। फ्रेंड्स, कह रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि थर्मामीटर का संबंध जिस प्रकार डिग्री से, थर्मामीटर का संबंध जिस प्रकार डिग्री से, उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। तो आपको पता है कि थर्मामीटर में जब टेम्परेचर मापते हैं तो किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। थर्मामीटर में जब भी टेम्परेचर मापते हैं तो किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। उसी प्रकार घड़ी में जब भी टाइम देखा जाता है तो किस में देखा जाता है, घंटा में देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में घंटा ही दिया है, पेंडुलम, समय, सुई, दीवार, ये सब तो होने वाला है नहीं, तो घंटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर घड़ी में क्या होगा, जिस प्रकार थर्मामीटर में डिग्री से मतलब टेम्परेचर को दिखाया जाता है, उसी तरह घड़ी में टाइम को घंटा से दिखाया जाता है। घड़ी में टाइम को घंटा से दिखाया जाता है। तो आपका आंसर देखेंगे यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका आंसर होगा। प्रश्न 24 है कि जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से है, उसी प्रकार धार का संबंध किससे है। जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से, उसी प्रकार धार का संबंध किससे है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार मुलायम का संबंध, जिस प्रकार मुलायम का संबंध किससे है, स्पंज से। मुलायम का संबंध किससे है, स्पंज से। उसी प्रकार धार का संबंध किससे है, धार का संबंध किससे। फ्रेंड्स, पहले तो आप देखिए कि मुलायम और स्पंज में क्या संबंध, मतलब क्या संबंध है। जब आप उसको अच्छी तरह समझ जाते हैं तो फिर धार और इस ऑप्शन में वर्ड देखें तो आपको अपने आप इसका आंसर दिखाई दे। तो मुलायम,
मुलायम कहने का मतलब हुआ कि स्पंज के बारे में बतला रहा है कि स्पंज जो क्या होता है, मुलायम होता है। मुलायम क्या कहने का मतलब, मुलायम और स्पंज कहने का मतलब क्या हुआ, जो मुलायम स्पंज होता है या फिर स्पंज जो है मुलायम होता है, या मुलायम स्पंज के बारे में कहा जा रहा है कि स्पंज जो है मुलायम होता है। उसी तरह धार का बात करें तो धार, जिस तरह से स्पंज मुलायम होता है, स्पंज मुलायम होता है, तो चाकू हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ऑप्शन में चूंकि दिया हुआ है, भेदना तो नहीं होगा, धार भेदना के सेंस में नहीं, क्योंकि जो सदस्यता इसके बीच है वही यहाँ पर स्पंज के बारे में बतला रहा है कि मुलायम होता है। तो यहाँ पर धार के सेंस में किसको ले सकते हैं, भेदना को तो नहीं ले सकते हैं, काटना को भी नहीं ले सकते हैं, भोथरा को भी नहीं ले सकते, किनारा को भी नहीं ले सकते, चाकू को ले सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर स्पंज के बारे में बतला रहा है कि मुलायम होता है, उसी तरह से चाकू में क्या होता है, धार होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका आंसर ऑप्शन 3 होगा। फ्रेंड्स, एक बार और बता दें कि ये सारे जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो स्किप करके नहीं देखें। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो ये प्रश्न छूट जाएगा, आप इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो प्लीज ये सभी प्रश्नों को अंत तक देखें और अच्छी तरह से समझने का कोशिश करें। प्रश्न 25 है कि जिस प्रकार कार्डबोर्ड का संबंध अपारदर्शी से है, उसी प्रकार शीशा का संबंध किससे है। यानी कह रहा है कि जिस प्रकार कार्डबोर्ड का संबंध किससे है, अपारदर्शी से। कार्डबोर्ड का संबंध अपारदर्शी से है, सॉरी अपारदर्शी से है, उसी प्रकार शीशा का संबंध किससे है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार कार्डबोर्ड का संबंध अपारदर्शी से है, कार्डबोर्ड का संबंध अपारदर्शी से, उसी प्रकार शीशा का संबंध किससे। फ्रेंड्स, आप फिजिक्स में यानी भौतिकी में पढ़े होंगे कि अपारदर्शी किसको कहते हैं, जिससे प्रकाश जो है आर पार नहीं जाता या फिर आर पार हमें दिखाई नहीं देता, उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड का जब आप बात कहेंगे तो कार्डबोर्ड से भी आप आर पार देखेंगे तो आपको आर पार नहीं दिखाई देगा। यानी कार्डबोर्ड क्या है, अपारदर्शी। यानी कार्डबोर्ड के बारे में बतला रहा है कि कार्डबोर्ड क्या है, अपारदर्शी। कार्डबोर्ड क्या है, अपारदर्शी। तो शीशा के बारे में सोचे, शीशा क्या है, शीशा पारदर्शी है, क्योंकि शीशा के आर पार हमें दिखाई देता है। तो आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका दिख रहा है। शीशा क्या है, पारदर्शी है। शीशा क्या है, पारदर्शी है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 3 होगा। प्रश्न 26 है यहाँ पर कि जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे है। जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि तैरना का संबंध जिस प्रकार मछली से, तैरना का संबंध जिस प्रकार मछली से है, तो पूछ रहा है कि रेंगना का संबंध किससे है। रेंगना का संबंध किससे। तो फ्रेंड्स, तैरना, तैरने का काम कौन करता है, मछली करती है, यानी मछली तैरती है। तो यहाँ पर उस तरह के जीव का नाम आपको बतलाना इस ऑप्शन में जो रेंगती है। यानी तैरना मछली से संबंधित, यानी मछली क्या करता है, तैरता है। मछली क्या करता है, तैरता है। तो यहाँ पर उस तरह के जानवर का नाम यहाँ से बतलाना है, जीव का जो रेंगता है। तो फ्रेंड्स, बंदर तो हो नहीं सकता है, खरगोश भी हो नहीं सकता है, मेढक भी हो नहीं सकता है, और बछड़ा भी हो नहीं सकता है। यहाँ पर क्या होगा, सांप। सांप जो है रेंग करके चलता है, सांप को पैर नहीं होता है, सांप रेंग करके चलता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर रेंगना हो जाएगा। फिर से देखिए, तैरना, तैरना का संबंध मछली से, यानी मछली तैरती है। उसी तरह रेंगना का संबंध किससे, सांप से, सांप रेंगता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 होगा, क्या, सांप। प्रश्न 27, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया गया है कि जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध किससे है, उत्पादन से। जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। स्कूल का संबंध किससे। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, जो समानता यहाँ पर फैक्ट्री और उत्पादन के बीच होगा, वही समानता आप स्कूल और इसमें जो ऑप्शन में दिया गया उसको लेकर के आपको आंसर बतलाना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि फैक्ट्री में क्या होता है, उत्पादन होता है, किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। फैक्ट्री में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। इस तरह से हम इसमें समानता हम इसको देख सकते हैं। क्या होता है, फैक्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। तो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में अगर स्कूल के सेंस मिले तो यहाँ पर शिक्षा का उत्पादन होता है। किसका, फैक्ट्री में उत्पादन होता है, तो स्कूल में क्या होता है, शिक्षा होता है। स्कूल में शिक्षा मतलब शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा उत्पादित किया जाता है, इस तरह से हम बोल सकते हैं।
तो फैक्ट्री क्या होता है? फैक्ट्री में उत्पादन होता है, यानी फैक्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। उसी तरह स्कूल में क्या होता है? शिक्षा मतलब होता है, शिक्षा को नए नए तरीके से दिया जाता है या फिर तैयार किया जाता है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर शिक्षा होगा। शिक्षा, जो कि ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न 28 है आपके सामने कि जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से है उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे है। जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से है उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे। फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार घर का संबंध किससे है, घर का संबंध किससे है? दीवार से है। उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे है? जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो घर और दीवार के बीच में देखिए क्या मतलब समानता है, उसी तरह से आप दीवार और जो आंसर होगा उसके बीच में आप समानता को देख करके आंसर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, घर और दीवार के बीच में रिलेशन यह है कि घर जो बनता है वह दीवार से मिलने से बनता है। घर जो बनता है वह दीवार से मिलने से बनता है। जिस तरह घर दीवार से मिलने से बनता है उसी तरह दीवार किससे मिलने से बनता है? तो दीवार ईंट से मिलने से बनता है। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, जिस प्रकार घर किससे बनता है? दीवार से, यानी घर दीवार बहुत सारे दीवार के मिलने से बनता है, उसी तरह दीवार बहुत सारे ईंट को मिलाकर बनता है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर ईंट होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 2 आपको दिख रहा है आंसर यहाँ पर ईंट। प्रश्न 29 आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न है कि जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे है। जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे। क्या दिया गया है? जिस प्रकार गर्म का संबंध किससे है? भट्टी से है। जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे होगा। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि भट्टी क्या होता है। भट्टी जहाँ पर आग को मतलब सुलगाया जाता है किसी चीज को गर्म करने के लिए, या फिर लोहार सब भट्टी तैयार करता है लोहा गर्म करने के लिए, तो आप जान रहे होंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से, गर्म का संबंध भट्टी से उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे। तो आप सीधे सीधे जाने कि गर्म क्या होता है? भट्टी गर्म होता है। भट्टी गर्म होता है, यानी भट्टी में किसी चीज को गर्म किया जाता है। इस तरह समझे, भट्टी में क्या किया जाता है? किसी चीज को, चीज कहने का सेंस में मतलब कोई मेटल बोल सकते हैं, तो भट्टी में किसी चीज को गर्म किया जाता है। उसी तरह किसमें किसी चीज को ठंडा किया जाता है। तो इसमें देखेंगे तो आपका आंसर रेफ्रिजरेटर होगा। रेफ्रिजरेटर, जिसको इंग्लिश में फ्रिज बोलते हैं, तो रेफ्रिजरेटर यहाँ पर आपका आंसर होगा। रेफ्रिजरेटर, यानी भट्टी में किसी चीज को गर्म किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में किसी चीज को ठंडा किया जाता है। आपको समानता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर रेफ्रिजरेटर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में आंसर दिया गया है। प्रश्न 30 है आपके सामने कि जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकेंड से है उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे है। जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकेंड से है उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे, यानी क्या यहाँ पर कह रहा है आपको कि जिस प्रकार घड़ी का संबंध किससे है? सेकेंड से। जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकेंड से उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे है। कैलेंडर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, घड़ी से क्या किया जाता है? घड़ी से टाइम मापा जाता है, यानी टाइम के बारे में पता किया जाता है। और टाइम का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वह सेकेंड होता है। बोल सकते हो वहां पर टाइम में सबसे छोटा सेकेंड होता है। उसी तरह से कैलेंडर से क्या मापा जाता है? कैलेंडर से दिन, तिथि, महीना, ये सब के बारे में पता चलता है। तो इसका जो सबसे छोटा यूनिट होगा वह तिथि हो जाएगा। इस ऑप्शन में तिथि दिया है, तिथि हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। जिस तरह से घड़ी है, घड़ी में हम टाइम, घड़ी से हम टाइम पता करते हैं, और टाइम का जो छोटा यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। टाइम का जो छोटा यूनिट होता है सेकेंड होता है। उसी तरह कैलेंडर को देखेंगे तो कैलेंडर से हम दिन, महीना, इस सब के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर कैलेंडर में भी देखिए तो सबसे छोटा जो यूनिट हुआ तिथि होगा। तो इस तरह से इसका आंसर तिथि होगा। आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, एक बार और आपको बता दे कि ये जो सारे प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप करके नहीं देखें, और प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करें ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ आज के वीडियो को अंत करते हैं। तब फिर अगले वीडियो में हम एनालॉजी टेस्ट टाइप 1 का प्रश्न 31 से लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।